नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की। अरिहंतों की वह उपकारी वाणी जो कि हम सभी निर्ग्रंथों के मुखारविंद से सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि संसारी प्राणियों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और उन विकल्पों का वह समाधान भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन समय पर समाधान न मिल पाने के कारण यह जीव विकल्पों के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करता है और उस विकल्पमय जीवन के कारण ही पुनः अनंत संसार प्राप्त होता है। अनंत संसार से यदि बचना है तो हमारे लिए पूर्वाचार्यों के उपकारों की श्रृंखला में वर्तमान आचार्यों निर्ग्रंथों के महान उपकार हमारे ऊपर हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने हम सब पर आशीर्वाद प्रदान करते हुए महान अनुकंपा प्रदान की है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से वह हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी आत्मकल्याण की विधा प्राप्त हो रही है, क्योंकि विकल्प जब तक है तब तक आत्मकल्याण का प्राप्त होना
या आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त होना भी असंभव है। लेकिन उस आत्मकल्याण के मार्ग को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं, लेकिन उन अनंत विकल्पों में से जब वह पुरुषार्थ पूर्वक अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करता है और पुण्योदय से उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। आप सबको भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो फिर देर किस बात की, थोड़ा सा पुरुषार्थ आप भी करें। क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु अपने अनमोल समय में से समय निकाल करके और हमारे लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे लिए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम कुछ ना करें, बस अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए यहाँ तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करें। और एक विकल्प समीचीनता के साथ आपके निश्चित ही कल्याण का मार्ग खोल सकता है, यदि उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाए तो। और वह सम्यक समाधान आपको आपके ही गुरु प्रदान कर रहे हैं, तो देर किस बात की, आप भी जुड़िए और भेजिए अपना समीचीन विकल्प, जिससे कि आपको भी आपका जीवन के सुख शांति का मार्ग प्राप्त हो। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, हमारे मन का समीचीन विकल्प यह है कि पूजन और स्वाध्याय श्रावक के आवश्यक कर्म हैं। जैन आगम में इनका प्रयोजन एवं क्रियाफल तथा दोनों क्रियाओं में किसी वरीयता एवं समय देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिन। इस प्रकार से जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक बताए हैं, उन्हें श्रावक को विवेक पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। कई सारे जीवों का ये सोच होता है, ये मान्यता होती है कि माना कि आज हमने 2 घंटे पूजा की है तो 5 मिनट स्वाध्याय करके हमारा काम बन जाएगा, या किसी को स्वाध्याय करने में अधिक इंटरेस्ट है या आनंद आता है तो वह पूजन पाठ गुरु भक्ति आदि छोड़कर मात्र स्वाध्याय में ही लगा। पर जहाँ आचार्य भगवंत श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों का बखान करते हैं, वहाँ पर ये अवश्य समझना कि 6 ही आवश्यक प्रतिदिन श्रावकों को अपने विवेक से करने की आवश्यकता। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे मात्र इन्हीं 6 आवश्यकों का वह पालन करते रहे। प्रतिदिन की भांति जैसी उनकी अनुकूलता बन रही है या जैसे उनका मन लग रहा है, उसके अनुसार वह उन क्रियाओं को वरीयता देते हुए अपने उन 6 आवश्यकों को अवश्य ही प्राप्त करते। मात्र पूजन और स्वाध्याय ही आवश्यक नहीं है, अपितु गुरु उपासना, तप, दान ये भी जब आवश्यकों में कहे हैं तो विवेक पूर्वक इन सभी आवश्यकों को प्रतिदिन श्रावकों को करने की आवश्यकता है। रही बात पूजन और स्वाध्याय की तुलना अगर हम करें तो मैं तो कहता हूँ किसी भी आवश्यकों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। कौन श्रेष्ठ, कौन कमज़ोर, कौन कैसा, ये मात्र उन क्रियाओं से नहीं अपितु आपके भावों से निर्धारित किया जा सकता है कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं, माना कि पूजन करते समय आपका मन नहीं लग रहा है और स्वाध्याय की आकुलता हो रही है कि नहीं जल्दी से पूजा कर लूँ, मुझे स्वाध्याय भी करना है, तो वह पूजन पुण्यदायी नहीं होगा। और कथनचित स्वाध्याय के निमित्त से जो आकुलता हो रही है और स्वाध्याय करते समय भी माना कि आपका मन नहीं लगा, तो वहाँ भी आकुलता होने से वह दोनों भी आपके लिए पूर्ण रूप से पुण्य की जगह पाप कर्माश्रव करने के लिए ही निमित्त बनेंगे। इसलिए
किसी एक आवश्यक को वरीयता देकर किसी अन्य आवश्यकों की अवहेलना हमारे आगम में बिल्कुल भी नहीं की है। जब 6 आवश्यक कहे हैं तो 6 ही आवश्यक समान ही हैं, कोई श्रेष्ठ, कोई कम, कोई ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको भी बिल्कुल उसी प्रकार से इन क्रियाओं को करना होगा, क्योंकि भगवान का पूजन लगभग अगर मंदिर में आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसका समय निर्धारित है। सुबह के ही समय में भगवान की पूजा लगभग मंदिरों में देखी जाती, जबकि तीनों काल का पूजन का वर्णन आगम में मिलता है, पर फिर भी सामान्य रूप से प्रातः काल में ही पूजन होती है। अन्य बचे हुए समय में आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इसलिए ये तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। कभी पूजा करते करते मन लग गया तो 2 घंटे की पूजा कर ली, और नहीं मन लग रहा है तो संक्षेप में 15-20 मिनट, आधे घंटे में पूजा करके फिर हम दूसरे आवश्यकों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते। इसलिए समय कितना देना ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर 6 आवश्यकों को प्राप्त करना ये बहुत आवश्यक है। और पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, कौन श्रेष्ठ, कौन कम, कौन बड़ा, कौन छोटा, या किसको वरीयता देनी, ये विचार ना करते हुए आपको 6 ही आवश्यक समान रूप से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। भले ही समय आप अपने अनुकूलता से, अपने मन की जो मनस्थिति है उसके अनुसार कम ज़्यादा करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर वरीयता देते हुए, श्रेष्ठता, ज्येष्ठता, कम ज़्यादा आदि सोचते हुए अगर उनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वह आपके लिए दोषपूर्ण होगा। इसलिए कंपैरिजन ना करते हुए, सभी को एक समान मानते हुए, समय कम ज़्यादा हो तो आपके लिए कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उपमा वज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस प्रकार एक पेन बहुत से कागज़ में चुभती रहती है, ठीक उसी प्रकार परिवार का एक व्यक्ति जो आज के युग में परिवार को संचालित करने का प्रयत्न करता है, वह भी चुभता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति की जैसी सोच हुआ करती है, बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति की परिणति, उसकी क्रिया भी उसको वैसी ही लगती है। मात्र व्यक्ति की ही नहीं, अपितु इस ब्रह्मांड में जो अनेक वस्तुएं हैं, उन अनेक वस्तुओं का जीव अपने अपने सोच, अपने अपने विचारों के अनुसार ही प्रयोग करता है। और जितनी उसकी विशाल सोच होगी, वह उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का वैसा ही उपयोगिता रूप उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है। पर जिनकी सोच छोटी होती है, वह हमेशा ही उन आसमान में आए हुए बादलों को काला कहते हुए उनसे गिरने वाले पानी को नहीं देखते। गुलाब के साथ कांटे खोजते हुए वे मात्र और मात्र उन कांटों को देखते हैं, गुलाब की सुगंध और गुलाब की सुंदरता नहीं देख पाते। बिल्कुल इसी प्रकार से जो ये धारणा है कि कागज़ों को चुभने वाली जो पिन है, वह भले ही आपको चुभते हुए दिख रही है, पर वही पिन उन सभी कागज़ों को एक साथ बांध कर रख रही है। ये सोच जब तक नहीं बन सकती, तब तक आप हमेशा ही उस पिन को, उस चाहे सुई हो, उन सबको आप इसी दृष्टि से देखो। जो सुई दूसरे को चुभने और चुभाने के लिए प्रयोग में आती है, वही सुई फटे हुए कपड़ों को सिलने के लिए भी और पैर में लगे हुए कांटे को भी निकालने के लिए प्रयोजनभूत सिद्ध हो सकती है। आवश्यकता व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी अपेक्षा, अपनी उस प्रयोग करने के तरीके पर उस वस्तु की, उस व्यक्ति की उपयोगिता हुआ करती। इसी प्रकार परिवार में, समाज में अगर आज कोई व्यक्ति आपको चुभता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है पिन के समान वह चुभते हुए दिखने पर भी आप सभी परिवार को, आप सभी समाज को एक साथ बांधने का, संचालित करने का प्रयास कर रहा हो। इसलिए मात्र पिन को या उस व्यक्ति को चुभते हुए ना देखे, उसके चुभने के साथ वह जैसे एक बंच के रूप में वह कागज़ एक साथ हो जाते हैं। हो सकता है वह ज्ञाता हो या बुजुर्ग हो, तो नियम से उसके उस
पिन के समान चुभने पर भी, पिन के समान पुरुषार्थ करने पर भी उसकी सोच हो सकती है कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक साथ ले चलने का उसका पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए कथनचित आप अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलते हुए मात्र पिन की चुभने रूप उपयोगिता नहीं, अपितु पिन की कागज़ों को एकत्रित करने रूप की उपयोगिता को समझते हुए उस व्यक्ति की भी जो आपके परिवार या घर में आपके लिए चुभने का या सबको चुभने का प्रयास कर रहा है, उसकी बड़ी सोच को समझने के लिए आपको अपनी बड़ी सोच बनाते हुए यही उस पिन के समान समझना होगा। जैसे पिन चुभते हुए भी सबको बांध के रखती है, ऐसे ही वे परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति आपके नज़रों में या अन्य किसी भी जीव को चुभते हुए भी सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने का वह प्रयास करता रहता होगा। इसी सोच से आपको अपनी दृष्टि को, अपने जीवन को बदलना होगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बदलना इस संसार में संभव ही नहीं हो सकता। आप अगर अपने आप में खुश रहना चाहते हो, परिवार खुश रहना चाहता है, तो अपनी सोच बदलते हुए, अपनी सोच को बड़ा करते हुए उस पिन जैसे कागज़ों को बांध रही है, हो सकता है वह आपको बांधने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा सोचकर जीने का प्रयास करोगे तो ही आपका जीवन सुखमय होगा, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपाली जैन, सारणी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, महाराज जी, आधुनिकता के साथ बच्चों में धर्म को कैसे जोड़े रखें? मतलब आधुनिकता में बच्चे अभी इतना बिगड़ रहे हैं कि वो धर्म को समझ ही नहीं पा रहे, उनको ये कैसे समझाए? क्योंकि मेरे भी अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, भविष्य में मुझे उनको धर्म के प्रति जोड़े रखना है, तो इसके लिए समाधान चाहिए। नमस्ते। जैसे वर्तमान में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही वर्तमान के बच्चे भी बहुत एडवांस हो चुके, और उन बच्चों को उनकी वर्तमान की जो उनकी प्रणाली है या उनकी जो मानसिकता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप उन्हें धर्म आदि कार्यों से संस्कारित कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि पुरानी वही घिसी पिटी क्रियाओं से, कहानियों से ही आप उन बालकों को संस्कारित करें। जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत सारी एडवांस तकनीक, टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो आदि के माध्यम से, जैसे अनेकानेक स्कूलों में वर्तमान में ई पढ़ाई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्तमान में बहुत सारी ऐसी पाठशालाओं की वीडियोज़ होती है जिनके माध्यम से उनको दिखाया जा सकता है या समझाया जा सकता है कि वास्तव में धर्म क्या है, किस प्रकार से जीवों को उसे प्राप्त किया जा सकता है, या उसका फ़ायदा व्यक्ति के साथ क्या हुआ करता है। ये भी उनको उस तकनीक, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवश्य ही समझाया जा सकता है, क्योंकि जैसा बालक होता है उस बालक को उसी प्रकार का, उसके पसंद के अनुसार जैसे एक समझदार माँ भोजन दिलाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से उन बच्चों की पसंद, नापसंद, इंटरेस्ट आदि समझते हुए उनको तत्त प्रकार से कथा सुनाते हुए या कुछ शॉर्ट वीडियोज़, शॉर्ट मूवीज़ जो वर्तमान में धर्म के निमित्त से पाठशाला के परिप्रेक्ष्य में या बहुत सारे ऐसे विशेष जो संकलन यूट्यूब आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, फेसबुक आदि के माध्यम से भी मिलते हैं, उनको बहुत बड़े स्तर पर पुनः दिखाते हुए, उनको मंदिर में समय समय पर ले जाते हुए, अगर आसपास नगर में कहीं पाठशाला आदि है, पाठशाला की व्यवस्था है, तो पाठशाला के माध्यम से सामूहिक रूप से भी उन्हें संस्कारित किया जा सकता है। तो ये अनेक प्रकार से बच्चों की स्थिति क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है,
इन सबको समझते हुए वर्तमान की पीढ़ी को, वर्तमान के बच्चों को आप एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत एडवांस तरीके से धर्म और बहुत सारे अच्छे संस्कारों से संस्कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मेहनत पूर्व काल जैसी आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले लिखा पढ़ी करते हुए, कथा सुनाते हुए ही सब कुछ उन्हें संस्कारित किया जा सकता है। तो वर्तमान के टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और भी कुछ कारणों से उन्हें संस्कारित किया जाता है। पर एक बात मैं और विशेष कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को संस्कारित करने की बात आपने की है, तो बच्चों के साथ साथ अगर माता पिता भी संस्कारित होंगे तो ही वे बच्चे विशेष रूप से उस संस्कारों को ग्रहण करते हुए अपने आत्म उत्थान के लिए या अच्छे भविष्य के लिए पुरुषार्थरत हो सकते हैं। माता पिता स्वयं ही अगर किसी भी प्रकार से संस्कारित नहीं है, वे ही मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वे स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, वे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है वो नहीं जान पा रहे हैं, तो बच्चों को संस्कारित करने से कोई मतलब, कोई सेंस नहीं रहेगा। पहले माता पिताओं को संस्कारित होना होगा और फिर उनको उनके तरीके से संस्कारित करने की वर्तमान में आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सारणी मध्य प्रदेश से श्रीमती दर्शना जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि महाराज जी हम अपने दोषों को किस तरह से दूर करें, कृपया उसे दूर करने का उपाय बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दोषों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोषों को दूर किए बिना कोई भी जीव अपने जीवन में उत्कृष्टता को, ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे लौकिक जीवन में भी क्यों ना हो, उन प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक कार्यों में जो उसने भूल की है, जो उसने दोष किए है या कर रहा है, उसे अवश्य ही दूर करने की आवश्यकता। पर दूर करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी या सबसे पहला कार्य अगर कुछ है तो व्यक्ति को अपने दोषों को समझना है। जब तक वह अपने दोषों को समझ नहीं पा रहा है, मतलब किस प्रकार से मैं दोष कर रहा हूँ, किस प्रकार से भूल कर रहा हूँ, ये जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार से वह दोषों से दूर नहीं हो सकता और दोषों से बच नहीं सकता। जो क्रिया व्यक्ति करता है, व्यक्ति को यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही बहुत अच्छा है, मेरे से और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। दूसरा कोई दोषों को बताने का भी प्रयास करता है तो अधिकांश जीव उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो यही सबसे बड़ी भूल और यही सबसे बड़ा दोष व्यक्ति का होता है कि अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना। अगर विवेक पूर्वक अपनी गलती को, अपने दोषों को, अपनी भूलों को स्वीकार करने लग जाए तो आने वाले समय में वह उनसे दूर होने का भी पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए पहली सीढ़ी अपने दोषों को, अपने गलतियों को समझना है। उसके उपरांत उन दोषों से जो आपके जीवन में घटित हुए जो और दुष्परिणाम हैं उनको समझना होगा। एक भूल का कितना फल आपको मिला, एक दोष का क्या फल आपको मिला, ये भी आपको विवेक पूर्वक अपने जीवन में उनसे होने वाले दुष्परिणामों से समझने की आवश्यकता है। और वह दुष्परिणाम आज के लिए, कल के लिए और भूत के लिए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको समझना होगा। तभी उस जाने हुए दोषों से आप दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। माना कि जो भूल हो चुकी है, जो गलती हो चुकी है, दोष हो चुके हैं, उनसे भी बचने के लिए आपको सच्चे गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करना होगा। अपने मन से दोषों का प्रायश्चित कभी भी नहीं होता। गुरु के पास पहुंचकर उन दोषों का बालकवत बखान करने से, आलोचना करने से ही आप अपने उन दोषों से, पुराने जो दोष हो चुके हैं उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं, पापों का प्रक्षालन कर सकते। और आने वाले दोषों से बचने के लिए जैसे मैंने कहा कि दोषों को समझना, उससे होने वाले दुष्परिणामों को समझना, तभी आप अपने विवेक से, अपने भीतर के निर्णय से ही उससे दूर हो सकते हैं। किसी के कहने से, किसी के सुनाने से या किसी के बतलाने से आपके दोष कम होने वाले नहीं हैं, आप दोषों से बचने वाले नहीं हैं। विवेकपूर्वक आपको अपने अंदर से ही निर्णय करना होगा
कि मुझे पुनः पुनः इन दोषों को प्राप्त नहीं करना है। एक दोष, एक गलती का इतना बड़ा फल मिला, तो आने वाले समय में पुनः मैं दोष करूँगा तो क्या फल मिलेगा। ये निर्णय जब तक आप स्वयं के विवेक से अपने भीतर में नहीं करेंगे, तब तक बाहर के दोष भी छूटने वाले नहीं हैं। पुराने दोषों से बचने के लिए, पुराने पापों से बचने के लिए आपको गुरु से प्रायश्चित ग्रहण करना होगा, और गुरु से प्रायश्चित ग्रहण करने के उपरांत उसे पूर्ण भी करना होगा। और आने वाले समय में पुनः इन दोषों को, इन गलतियों को मैं नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लेते हुए प्रत्याख्यान भी करना पड़ेगा। तभी कुछ जाकर आप उन दोषों से, पापों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन, सारणी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज। मेरा नाम सुभाष जैन है और मेरी हार्डवेयर की शॉप है। मेरा प्रश्न व्यापार संबंधी है। पहले अपने जीवन में मैंने मछली पकड़ने के गल नहीं बेचा, ना ही मछली पकड़ने का जाल या कोई चीज़ें जो ऐसी है जो इंसान से संबंधित है। लेकिन कुछ समय पहले मैं चूहे के पिंजरे बेचता था जिसमें चूहा फंस जाता था। अब मैंने विवेक आया तो कुछ समय वो भी बंद कर दिया बेचना। लेकिन अब ग्राहक मेरे पास आके बोलता है कि चूहे के पिंजरे हैं क्या, तो मैं बोलता नहीं है करके। फिर वो मेरे से पूछता है कि कहाँ मिलेंगे। इस समय मैं बड़ी असमंजस में आ जाता हूँ कि मुझे मालूम तो है कहाँ मिलेंगे। हाँ बोलूँ तो दोष, बताऊँ तो दोष, नहीं बताऊँ तो दोष। तो महाराज जी इसी टाइप के प्रश्न हर व्यापारी के पूरे भारत में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऐसा समाधान दे कि आपके जरिए पूरे भारतवर्ष में ये पैगाम पहुँचे कि वो अपने शंका का समाधान करके कम से कम पाप के बंद कर सकें। नमस्ते। जैन श्रावकों को किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसक व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग लोग तो इतना विवेक रखते थे कि एक माचिस तक वे अपने दुकान में नहीं बेचते थे। पर वर्तमान में जो ये धर्म का अज्ञानता, धर्म की अज्ञानता कह दो या कषायों की अधिकता कह दो, इस कारण से वर्तमान में जो व्यापार के नाम पर और व्यापारी हिंसा के नाम पर जो बहुत बड़ी बड़ी संकल्पी हिंसा कृतकारित अनुमोदना से की जा रही है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और जो हिंसक व्यापारों के लिए निमित्त बनते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए हो या चूहे पकड़ने के लिए जो पिंजरा आदि क्यों ना हो, उसके निमित्त से चाहे आप बेचो या उन्हें स्थान बता दे, कृतकारित अनुमोदना से आपको अवश्य ही हिंसा का दोष लगेगा। भले ही आपने बेचना बंद कर दिया है, पर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये कहने से भी आपको उन जीवों का यानी चूहों के हिंसा का दोष अवश्य ही लगेगा। क्योंकि आगम में कृत, कारित और अनुमोदना तीनों प्रकार से पुण्य और पाप की व्यवस्था समझाई है। और इसी विषय को ध्यान रखते हुए आपको अगर ये विवेक जागृत हो चुका है कि हमें ऐसे हिंसक कार्य नहीं करने चाहिए, तो आपने जैसे व्यापार या अपने दुकान में बेचना तो बंद कर दिए है, पर आपको ये भी कहना आवश्यक है कि जो आपसे पूछता है कि कहाँ मिलेंगे, तो उस समय पहली बात अगर हो सके तो आप मौन रहे, या अन्यथा आप इतना भी कह दे कि मैं नहीं जानता अभी कहाँ मिल रहे हैं, मैं अज्ञान हूँ, मुझे पता करना पड़ेगा आदि कहते हुए आप बात को टालोगे तो भी आप बहुत बड़े हिंसा से बच सकते हैं। क्योंकि आप श्रावक है, महाव्रती नहीं है। और सत्य जो श्रावकों के लिए कहा है वह 9 कोटि से त्याग रूप असत्य का सत्य वर्णन नहीं किया गया है, पर वहाँ पे श्रावकों के लिए ये स्पष्ट आचार्य भगवंत कहते हैं, जहाँ जीवों की हिंसा हो रही है वैसा सत्य भी सत्य नहीं है। जबकि आपको पता है कि इस दुकान में क्या मिल रहा है और आपने कह दिया, वह सत्य होने पर भी उस निमित्त से प्रचुर मात्रा में आपने हिंसा का, पाप का आश्रय बंद किया। इसलिए इस विषय को आप समझते हुए ये अवश्य कह सकते हैं, मैं अभी इस विषय को नहीं जानता हूँ, या मौन ले, बात को अन्य प्रकार से टाल दे, तो आप हिंसा रूपी महापाप से तो अवश्य ही बच सकते हैं। स्थूल रूप से किसी जीव की हिंसा को बचाने के लिए अगर श्रावक झूठ भी बोलता है
तो वह झूठ नहीं है, पर वह जीव हिंसा रूपी, जीव के घात रूपी सत्य भी प्राप्त देता प्रदान करता है या सत्य बोलता भी है, तो वह नियम से हिंसा का ही भागी होता है। इसलिए आप ये विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि एकाध दो श्रावक भले ही कम हो जाए, पर आप किसी से भी ये कहने का प्रयास ना करें कि यहाँ पे मिलता है, यहाँ सस्ता मिलेगा, ऐसा होगा। कृतकारिता अनुमोदना से आप बचने का प्रयास करें, तो ही आप हिंसा रूपी पापों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुपर वॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।